पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड जो है आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए थे वो किए थे। इस पार्ट में हम जो है उससे आगे के वर्ड करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये मिस स्पेल टाइप के आपके वर्ड सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के एग्जाम में पढ़ते हैं। नेवी या एनडीए के एग्जाम में मिस स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन नहीं पड़ता है आपका। ठीक है, मैंने बताया था फिक्स क्वेश्चन के रूप में एक मिस स्पेल्ड वर्ड और वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आपका कंफर्म या 100% एग्जाम में पड़ता है। और ये नहीं कि एक दो बैच छोड़ करके 100% बैचेज में, मतलब सारे के सारे जो भी बैचेज होते हैं हर एक बैच में एक मिस स्पेल्ड वर्ड और एक वर्ड फॉर्मेशन का आपका क्वेश्चन पड़ता है। यहाँ आपको जो बोर्ड पे स्लाइड के माध्यम से जो वर्ड दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। मतलब एग्जाम में आपको इन्हीं वर्ड को जो है मिस स्पेल्ड के रूप में दिया गया था, लेकिन यहाँ हमने जो लिखे हैं वो करेक्ट लिखे हैं। और एग्जाम में किस प्रकार से आपको उसको जो है मिस स्पेल्ड करके पूछा जाता है या किस वे से आपको जो है ये चीज पूछी जाती है उसको आपको जो है मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आप पहला ही है डेप्रिशिएट। इस डेप्रिशिएट का मतलब होता है पहला तो आपका तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ, या आप ये कह सकते हैं घटिया। ठीक है, इंफीरियर जो इसका एक सिनोनिम होता है INFERIOR, इंफीरियर का मतलब होता है तुच्छ या घटिया। तो डेप्रिशिएट में जो है आपको ये वर्ड बहुत बार मिस स्पेल्ड वर्ड में दिया जाता है और इसकी जो आपको मिस स्पेल्ड वर्ड में देंगे, क्या देंगे? DEP। ठीक है, यहां पर आपका DEPRECIATA है, उसकी जगह वो क्या करेंगे? यहां पर I और उसके बाद में क्या करेंगे? C, मतलब DEPCRIE। ठीक है, उसके बाद में CIAT करके आपको जो है डेप्रिशिएट देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, इसका सही स्पेल जो है DEPRECIAT डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है ग्रेटफुल है, इसका मतलब होता है आपका आभारी। क्या होता है? आभारी। कहते हैं ना मैं आपका आभारी हूं, या आभार व्यक्त करना, आभारी। और नॉर्मली आपने सुना होगा जो ग्रेट होता है GREAT करके होता है और आपको एग्जाम में इसी वे से वर्ड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, GREAT जो है उसके साथ में फुल जोड़ने से आप लोगों को ये लगता है कि GREATFUL सही है, लेकिन ग्रेटफुल ये इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। सही स्पेल्ड होती है आपकी क्या? GREATFUL ग्रेटफुल, जबकि आपको एग्जाम में दिया जाता है GREATFUL ग्रेटफुल। ठीक है, यहां पर आपका जो है नेक्स्ट है आपका अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब होता है आपका परहेज करना। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर अवॉइडेबल जो है इसके साथ में आपको जो वर्ड दिया जाता है AVOIDEABLE दिया जाता है, जबकि सही वर्ड क्या आपका? AVOIDABLE, यानी ई यहाँ पर आपको जो है एग्जाम में एक्स्ट्रा जोड़ के दिया जाता है। यहाँ पर आपका ई नहीं आएगा, सिर्फ AVOIDABLE अवॉइडेबल ही होगा। ठीक है, प्लीजेंट जो है आपका, यहाँ पर प्लीजेंट मैंने आपको बताया था कल आपका एक एग्जामिनेशन करके हमने पिछली क्लास में वर्ड किया था। एग्जामिनेशन आपका मिस स्पेल्ड वर्ड में नहीं पड़ता है, वैसे कि वैसे प्लीजेंट भी जो है आपका ये मिस स्पेल्ड में नहीं पड़ा था। इसके साथ में जो 4 वर्ड दिए गए थे उन 4 वर्ड में से आपको जो है कोई मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। प्लीजेंट की स्पेलिंग वहां पर आपको बिल्कुल सही दी हुई थी, यानी ये आपका गलत स्पेलिंग के साथ में कोई वर्ड नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्लीजेंट प्लीजेंट ही है। नेसेसिटी आपका जो है यहाँ इसका गलत वर्ड पड़ता है। देखिए प्लीजेंट का मतलब होता है खुश या आप कह सकते हैं प्रसन्न। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। क्या होता है यहाँ पर? नेसेसिटी का मतलब हो जाएगा आपका आवश्यकता। और ये जो एग्जाम में आपका वर्ड पड़ता है, ये जो पड़ता है NE, यहां आपको डबल C दे दिया जाता है। ठीक है, डबल CSITY, मतलब C को डबल करके S को वो क्या करेंगे आपका सिंगल कर देंगे, या तो ये करेंगे या वो क्या करेंगे आपका यहां पर NECE। ठीक है, NECE
यहाँ पर आपका जो है डबल एस की जगह सिंगल एस करके नेसेसिटी देते हैं, लेकिन ये पैटर्न बहुत कम पूछा जाता है और लगभग आपका जो है एन ई डबल सी ये सिंगुलर एस कर देते हैं यहाँ। लेकिन आपका होगा क्या, यहाँ पर केवल आपका सिंगल सी होगा और यहाँ पर आपका डबल एस होगा, नेसेसिटी। ठीक है, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, क्या हो जाएगा आपका चिंता। और ये जो वर्ड है यहाँ आपको ए एन एक्स आई की जगह यहाँ पर एक्स ई आई टी कर देंगे, मतलब ई आई को वो जो है क्रम को क्या करेंगे, वो चेंज कर देंगे, ए एन एक्स ई आई टी वाई कर देंगे, जबकि सही क्या होता है ए एन एक्स आई ई टी वाई होता है। ठीक है, एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वेराइटी में भी सेम चीज है आपकी, वी ए आर आई ई होता है, जबकि वो एग्जाम में क्या करेंगे ई आई और टी वाई देंगे। वेराइटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, जो किस्म आप कह सकते हैं या विभिन्न प्रकार का कह सकते हैं। ठीक है, बेगर में आपका बी ई डबल जी ई दे दिया जाता है और ये बहुत कॉमन वर्ड है। यहाँ बेगर का मतलब होता है भिखारी, क्या हो जाएगा आपका भिखारी। और यहाँ पर बी ई सिंगल जी करके आपको सिंगल जी क्या, यहाँ पर ए जो है इस ए की जगह एग्जाम में आपको ई दे दिया जाता है, जबकि सही स्पेल्ड क्या होगी आपकी बी ई डबल जी ए आर होता है। और स्ट्रगल में भी सेम है, स्ट्रगल का मतलब होता है आपका संघर्ष करना, क्या हो जाएगा संघर्ष करना। और यहाँ पर वो क्या करेंगे एस टी आर जो है एस टी आर यू डबल जी की जगह आपको ये क्या करेंगे सिंगल जी कर देंगे, एस टी आर यू जी एल ई स्ट्रगल करके सिंगल जी कर देंगे। ठीक है, और फिर है ऑक्यूरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें क्या करेंगे ओ डबल सी यू डबल आर की जगह ए एन सी ई कर देंगे, ऑक्यूरेंस ओ डबल सी होता है उसकी जगह डबल आर है, यहां पर आपका ई की जगह क्या करेंगे ए कर देते हैं, ओ डबल सी यू डबल आर ए एन सी करके जो है आपको ऑक्यूरेंस दे दिया जाता है, जबकि ये आपका क्या है बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कमेटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आपको जो है कमेटी का मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो कमेटी में क्या करें, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा डबल एम आएगा और डबल टी आएगा और डबल क्या आएगा आपका जो है ई आएगा। तो यहाँ सी ओ डबल एम आई सिंगल टी करके आपको डबल ई कर देंगे, या आपको क्या करेंगे सी ओ ठीक है एम आई यहाँ डबल टी और फिर क्या करेंगे डबल ई करके दे देंगे, मतलब दो जो आपके डबल लेटर आ रहे हैं एम एम टी ई, इसमें से किसी एक लेटर को सिंगल करके आपको दिया जा सकता है। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्ट, क्या होता है आप कह सकते हैं वो भ्रष्टाचार वैसे होता है, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार। और जो है सी ओ डबल आर की जगह सिंगल आर करेंगे, यू पी टी आई ओ एन, ऐसा आपको एग्जाम में दिया गया था, लेकिन सही स्पेलिंग क्या होगी सी ओ डबल आर यू पी टी आई ओ एन होता है करप्शन। ठीक है, फिर आपका गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, क्या होता है कूड़ा कह सकते हैं आप, कूड़ा करकट या कचरा जो भी होता है उसको आप गार्बेज कह सकते हैं। यहाँ पर होता है जी ए आर बी ई जी ई करेंगे, मतलब यहाँ पर जो ए आता है उस ए को वो क्या करेंगे ई में बदल करके आपको एग्जाम में दे देते हैं। ठीक है, और इररिलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक या असंबंधित कह सकते हैं आप, यहाँ आई सिंगल आर करेंगे और डबल एल करेंगे, क्या करेंगे आई, ये एग्जाम में इस पैटर्न का आपको पूछा गया था, आई के साथ में आर को सिंगल कर दिया लेकिन एल को क्या करेंगे डबल एल करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा रिलेवेंट होता है ये आपका आर ई एल ई वी एन, ठीक है, उससे पहले आपने इर जो है प्रीफिक्स जोड़ दिया तो इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, विलफुल, ये जो वर्ड पढ़ा था आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में पढ़ा था, मतलब विलफुल एक ही वर्ड दिया हुआ था और उसी को जो है अलग अलग टाइप से 4 वे में लिखा हुआ था और उसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को आपको ढूंढना था। जैसे मान लीजिए आपको पहला है विल और फुल कर दिया आपको, सेकंड आपको यहाँ पर डब्ल्यू आई एल और फिर क्या कर दिया एफ यू डबल एल कर दिया, थर्ड मान लीजिए आपको क्या कर दिया डब्ल्यू आई एल और यहाँ पर एफ यू डबल एल कर दिया, और चौथा क्या कर दिया डब्ल्यू आई एल और एफ यू एल विलफुल कर दिया। तो इसी वर्ड को 4 टाइप से आपको लिखा गया है और आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें से ढूंढना था, आंसर आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू आई एल। ये स्पेलिंग रूल
आपका जो है यहाँ पर जब हम करेंगे तो आप विलफुल में आप इसका अपवाद है WILL कर लीजिए, ठीक है। WILL और FUL सिंगल होगा। होता क्या है कि जिस किसी वर्ड के अंत में आप इसको सफिक्स के रूप में फुल जोड़ोगे, क्या करोगे, किसी ये स्पेलिंग रूल का है रूल, और जब हम स्पेलिंग रूल करेंगे उस समय आपके सामने ये चीज और ज्यादा एक्सप्लेन कर दी जाएगी। यदि किसी वर्ड के अंत में सफिक्स के रूप में FULL जोड़ते हैं तो उसमें से एक L को हम हटा करके सिंगल L को ही रखते हैं। जबकि रूल ये भी होता है कि यदि किसी वर्ड के साथ में अंत में DL हो और उसके साथ में यदि हम सफिक्स जोड़ते हैं तो उस वर्ड का L भी हट जाता है, लेकिन विलफुल में ऐसा नहीं है। और ये कुछ स्पेलिंग रूल अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। तो विलफुल आपका कुछ वर्ड तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है और कुछ जो है अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आपका WILL FUL भी सही मानते हैं, और WI यदि आपको ये दे दिया जाए WIL और FUL तो भी सही मानते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो वर्ड पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये वर्ड सही होना चाहिए, WILL FUL। विलफुल यहाँ DL रहेगा आपका और सिंगल L यहाँ पर F में DL नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका एनोमली एग्जाम्पलरी हम कल पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ पर आपका इसका पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पलरी का हमने किया था प्रेरणादायक होता है या आप आदर्श कह सकते हैं, EXAMP, ठीक है, EXAMPLARY, यानी यहाँ पर जो E है उस E को वो बदल देंगे आपका किस में, A में। एनोमली भी जो है आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में पढ़ा था। एनोमली का मतलब होता है अनियमितता, और इसका मतलब ये है कि इसी स्पेलिंग को आपको 4 वे में लिखा था और उसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। मान लीजिए आपको पहला दे दिया ANAMOLY, ठीक है, यहाँ पर आपको मिला क्या, ANAMALY। सेकंड मिला क्या आपका ANO, ठीक है, ANOMOLY। और थर्ड मिला आपका क्या, ANOMALY। और फोर्थ मिला आपका क्या, ANOMA और LLY। यानी एक ही वर्ड को 4 टाइप से लिख के आपको पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए एनोमली की सही स्पेलिंग क्या है, ANOMALY। था आपका आंसर इस केस में क्या होना चाहिए, एनोमली। हमने जब वर्ड किया था उस समय ये क्या था कि अनुमली के गाना में बहुत अनियमितता है, तो एनोमली का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अनियमितता। फिर ऑक्सिलरी, देखिए ऑक्सिलरी का क्या होगा, ऑक्सिलरी में AU आपका XI LL कर देते हैं, LLIARY, लेकिन LL नहीं आएगा। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कह सकते हैं, AUXILL। बहुत बार LL यूज किया जाता है और LL सही लगता है, लेकिन हकीकत में LL कभी यूज होता ही नहीं है। डेप्रिशिएट का मतलब तुच्छ है, इस वर्ड को हम अभी कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। और कंसीव का देखिए आप, ये जो है CONC, यहाँ IEVE। और कल अपनी एक बात हुई थी जब हमने पहला पार्ट किया था इसका, C के बाद में आपका कभी भी IE नहीं आएगा, और C के बाद में यदि आएगा तो हमेशा आपका जो है EI आएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे एग्जाम में, यहाँ CONCIE दे देंगे, IE कभी एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने 30 वर्ड कर लिए हैं, आगे के जो है वर्ड हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।